कृष्णचंद्र भगवान की जय। माघ कृष्ण पक्ष की एकादशी की व्रत कथा। दालभ ऋषि बोले, मर्त्यलोक में उत्पन्न जीव पाप करते हैं, ब्रह्म हत्या करते हैं, पराय धन का हरण करने वाले, दूसरे के व्यसनों से सम्मोहित होते हैं। हे ब्राह्मण, ऐसे लोगों को नरक से बचने का उपाय मुझसे कहिए। छोटे से प्रयास से पाप शांत हो, ऐसा उपाय कहिए। पुलस्त बोले, हे महाभाग, साधु साधु बहुत गुप्त बात पूछी। ब्रह्मा, विष्णु, इंद्र, देवताओं ने भी कभी इसका रहस्य नहीं कहा। हे द्विजोत्तम, तुम्हारे पूछने से वह गुप्त व्रत में तुमसे कहता हूं। माघ महीना के आने पर शुद्ध होकर स्नान करके जितेंद्रिय होकर काम, क्रोध, अभिमान, ईर्ष्या, लोभ, चुगली से बचा रहे और अपने पैरों को धोकर देव देव जो विष्णु भगवान है उनका स्मरण करे। भूमि में न गिरा होए ऐसा गोबर ले, उसमें 3 ओल कपास मिला के पिंड बनावे, 108 पिंड बनावे। उसके बाद माघ मास लगने पर आरंभ से नियम पूर्वक रहे। माघ कृष्ण पक्ष की एकादशी से पुत्र रूप फल देने वाले नियम का ग्रहण करे। उसका विधान सुनो। स्नान करके शुद्ध होकर सावधान मन से देवों के देव जो भगवान हैं उनका पूजन करे। छींक या जम्भय आवे तो सदा कृष्ण के नाम का कीर्तन करे और रात्रि के जागरण करे और रात्रि ही में उन 108 पिंड से होम करे और शंख चक्र गदा धारण किए हुए जो देव देवेश भगवान है उनका ध्यान करे। चंदन, अगर, कपूर, शर्करा आदि नैवेद्य करके बारंबार कृष्ण का नाम उच्चारण कर भगवान का पूजन करे। कोहड़ा, नारियल या बीजोरा से पूजन करे। जो ये सब वस्तु न हो तो सुपारी सबसे उत्तम है। विधि से अर्घ दे, जनार्दन का पूजन कर कहे, हे कृष्ण, हे कृपालो, हे गति रहित, हे सुब्रह्मण्य, हे महापुरुष, हे पूर्वज, मेरे दिए हुए अर्घ को लक्ष्मी सहित आप ग्रहण करें। उसके बाद छत्र, उपानह तथा वस्त्र आदि से ब्राह्मण का पूजन करे और कृष्ण मेरे ऊपर प्रसन्न हुए ऐसा कहकर जल से भरे हुए घट का दान करे। और हे ब्राह्मण, यथाशक्ति कृष्णा गो का दान करे। हे द्विश्रेष्ठ, उस दिन चतुर मनुष्य तिल भरकर पात्र को दान करे। और हे महामुनि, नहाने में तथा खाने में सफेद और काले दोनों प्रकार के तिल श्रेष्ठ है, अथवा स्नान में श्वेत और भोजन में काले तिल उत्तम कहें। हे द्विजोत्तम, उन तिलों का दान यथाशक्ति यत्न से करे। जितने तिलों का दान करे उतने 1000 वर्ष तक स्वर्ग लोक में आनंद करे। तिल जल में मिलाकर स्नान करे, तिल को पीसकर उपटन बनावे, तिल का होम करे और तिल मिला जल पिए। तिल का ही भोजन करे तथा तिल का दान करे। ये 6 प्रकार से तिल पाप नाशक है। महामुनि बोले, हे कृष्ण, नारद जी कहते कि हे महाभाव कृष्ण महाभगवान, आपको नमस्कार है। षट तिला एकादशी से उत्पन्न फल कैसे मिलता है? हे यादव, जो आप प्रसन्न हो तो इसको उपाख्यान सहित मुझे कहिए। श्री कृष्ण बोले कि हे ब्राह्मण, जैसे वृत्तांत मैंने देखे हैं वह मैं तुमसे कहता हूँ। हे नारद, पहले समय में मृत्युलोक में एक ब्राह्मणी रहती थी। वह सदा व्रतों के करने में और देव पूजा में लगी रहती। वह सदा मेरी भक्त स्त्री महीने भर के व्रत करने को तत्पर रहती, कृष्ण का व्रतोपवास करती, पूजा में परायण होकर हे द्विजोत्तम, सदा व्रत करने से उसका शरीर क्लेशित हो गया। वह अति बुद्धिमती स्त्री दीन ब्राह्मणों को और कुमारियों को भक्ति पूर्वक घर आदि का सदा दान देती। हे द्विज, वह अति कठिन व्रतों में तत्पर हुई। व्रत करके वह कृच्छ करके उसका शरीर शुद्ध हो गया और उसने काया के क्लेश से किसी वैष्णव ब्राह्मण को अन्न दान नहीं दिया, जिससे परम तृप्ति होती है। हे ब्राह्मण, इस बात को जानने के लिए इच्छा करके मैं मृत्युलोक में आया और कपिल ब्राह्मण का रूप धारण करके मैंने उससे केवल भिक्षा मांगी। ब्राह्मण ने बोली, हे ब्राह्मण, तुम कहाँ से आए हो? जहाँ से आए हो उसे बताओ। परंतु मैंने कहा फिर कि हे सुंदरी, भिक्षा दे। हे द्विज, उसने बहुत क्रोध करके एक मिट्टी का पिंड हमारे ताम्र पात्र में डाल दिया। फिर हम स्वर्ग को गए। उसके पीछे बहुत काल में बड़ा व्रत करने वाली वह तपस्वी तापसी व्रत करने के प्रसाद से स्वर्ग को गई। मिट्टी के पिंड के प्रभाव से उसने सुंदर मनोहर घर पाया। हे विप्रशय, वह घर धान्य से भंडार से रहित था। जब घर को देखा तो उसमें कुछ न था। हे ब्राह्मण, तब वह घर से निकलकर हमारे पास आई।
बड़े क्रोध से भरकर वह वचन बोली कि मैंने अनेक व्रत चांद्रायण कृच्छ करके उपवास करके अनेक बार सब लोगों के स्वामी जो देव विष्णु हैं उनको आराधना की। हे जनार्दन, मेरे घर में किंचन भी धान्य नहीं। तब मैंने उससे कहा कि तू बहुत ही शीघ्र अपने घर को जा। बड़े कौतूहल से देवताओं की स्त्री आएगी। जब देवताओं की स्त्रियां विस्मय युक्त हो तुझे देखने को आवे तब तू द्वार मत खोलना। षठ तिला एकादशी का पुण्य मांगना। भगवान द्वारा ऐसे कही गई। वह मनुष्य जब अपने घर में गई तब हे नारद, उसी समय देवपत्नी आई। उन्होंने उससे कहा कि हम तुम्हें देखने आई हैं, तुम द्वार खोलो। हे सुंदरी, हम तुझे देखेंगी। मानुषी बोली कि तुम मुझे देखना चाहो तो षटतिला का पुण्य मुझे दो तो मैं द्वार खोलूं। षटतिला व्रत के नष्ट हो जाने से वहां एक भी न बोल। एक देवी ने कहा कि हमें मानुषी देखनी है, इसलिए मैं षटतिला का पुण्य दूंगी। उसके बाद द्वार खोल के उन्होंने मानुषी देखी। देवी नहीं है, गंधर्वी नहीं है, न आसुरी है, न पन्नगी है। हे द्विश्रेष्ठ, पहले तो मुझे वो साधारण नारी जैसी दिखाई दी, फिर वह क्षण मात्र ही में रूप कांति से युक्त हो गई। उसके घर में धन धान्य वस्त्र स्वर्ण चांदी ये सब हो गए और षठ तिला के प्रभाव से उसका घर सर्व वस्तुओं से संपन्न हो गया। अति तृष्णा न करनी चाहिए। धन की षटता से वर्जित रहे और अपने वित्त के अनुसार तिल और वस्त्र आदि का दान करे। उससे जन्म जन्म में आरोग्यता की प्राप्ति होती है, दरिद्रता नहीं होती और दुर्भाग्य नहीं होता है। हे द्विश्रेष्ठ, षट तिला का व्रत करने से कष्ट आदि नहीं होता है। हे राजन, इस प्रकार तिल का दान करने से सब पातक छूट जाते हैं। इसमें कुछ विचार न करना चाहिए। जो अच्छी भांति विधि पूर्वक दान दिया जाए तो वह सब पापों को नाश करने वाला होता है। मुनि श्रेष्ठ, न कोई अनर्थ होता है, न शरीर में खेद होता है। इस प्रकार माघ कृष्ण पक्ष की एकादशी षठ तिला नाम का महात्मा संपन्न हुआ। सच्चिदानंद भगवान की जय। जय द्वारिकाधीश।